लालची बहू। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों चलिए, मैंने जो आप लोगों के समक्ष रखा था लालची बहू, तो उसका दूसरा पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि सुमित्रा जो है उसे अमीर बनने का बहुत ही शौक सवार हुआ है और वो चाहती है कि मैं कॉलेज बन ठन के जाऊंगी तो सभी मुझे अमीर समझेंगे और किसी अमीर को मैं फंसा लूँगी और उससे शादी कर लूँगी तो मैं अमीर बन जाऊँगी। तो उसको नया नया रोज़ कपड़ा चाहिए, सैंडल चाहिए, जूता चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो इसके लिए उसने सिंटू से, जो कि उसके चौल में ही पला है, बड़ा हुआ है लेकिन अब बाहर आ रहा है, उसके अपना एक लॉन्ड्री है, तो उससे उसने एक डील की है कि तुम मेरी मदद करो अमीर बनने में। तो वो डील दोनों के बीच में हो गई है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है कि दोनों के बीच डील होती है और सिंटू जो है सो बोल रहा है कि हाँ हम तुमको सब कुछ ला के देंगे, अपना भाग आजमा लो। तो चलिए अब दूसरा पार्ट में मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। तो देखिए कैसा लगता है। दिन पे दिन बीतते जा रहे थे, फिर वो दिन भी आ गया था जब सुमित्रा कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। रोज नए कपड़े, अच्छे कपड़े, जूते, पर्स, सब कुछ सिंटू ला देता था। वो तैयार होकर के निकलती थी और कॉलेज के पास ही मुन्ना का गैरेज था, वहीं से किसी भी गाड़ी में बैठकर कॉलेज पहुंच जाती थी। धीरे धीरे लोग उसे अमीर समझने लगे थे। लता उसकी इस हरकत पर हंस के रह जाती, कहती ओ संग्रीला, कुछ पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दे दे, वरना राजकुमार अगर नहीं मिला तो मास्टर तो मिल ही जाएगा। सुमित्रा उसे मारने दौड़ती तो वो लता हंस पड़ती। एक दिन एक सीनियर लड़की ने उसे टोका, अरे ये तो मेरी ड्रेस लग रही है। हाँ तो मैंने पहनी है तो मेरी हुई क्या? सुमित्रा संभल गई। अरे ये क्या कह दिया? मेरे कहने का मतलब ये है दी कि एक ही तरह की ड्रेस तो बहुत सारी हो सकती है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आपकी ही हो। हाँ वो तो है, पर ये लग तो रही है मेरी जैसी। पर क्या? अरे छोड़ ना यार, चलो। तभी उसकी दूसरी सहेली ने उसे खींच के ले गई। सुमित्रा ने लंबी सांस ली। आज तो बार बार बची यार। लता ठहाका लगा के हंस पड़ी। और पहनो दूसरे के उतरन। पता नहीं ये कौन सा भूत तुम्हारे सर पर चढ़ा है। दिन बीतते जा रहे थे, सुमित्रा का शौक जारी था। घर पे सभी उससे परेशान हो गए थे। ये क्या चोचले है, ये बनावटीपन किस बात का? हम जैसे हैं खुश हैं। 2 वक्त की रोटी, एक छत, और क्या चाहिए इंसान को? अरे अमीर बनना है तो पढ़ लिख कर बनो, अपने बलबूते पे बनो। ये क्या शॉर्टकट है? उसके माँ बाप उसे लाख बार समझाते पर वो किसी की भी नहीं सुनती। सुमित्रा कहती, आपकी इज्जत दांव पे नहीं लगा रही हूँ, ना ही किसी का बुरा कर रही हूँ, बस अपना भाग आजमा रही हूँ। हो सकता है मुझे कोई राजकुमार मिल ही जाए। ये कैसी जिद है इस लड़की की? अरे अमीर ज्यादा शादी नहीं करते, जिंदगियां बर्बाद करते हैं। कहीं की नहीं रहेगी, फिर झूठ छुपता नहीं, सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। सुमित्रा खींच उठती, क्या माँ रोज रोज एक ही बातें? मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांग रही हूँ ना रोज ना ही इधर उधर कहीं रात बेरात जाती हूँ। रोज समय पर आ भी जाती हूँ, समय पे जाती हूँ, समय पे आती हूँ। और फिर लता भी तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। उसी से पूछ लीजिए कि मैं कोई गलत सलत कर रही हूँ कि क्या? ये सब फिर कहाँ से आते हैं? कौन देता है ये तुम्हें और क्यों देता है? अरे सिंटू देता है। सिंटू वो ड्राई क्लीन वाले? हाँ अच्छा अब समझी, रुक उसे अभी बताती हूँ। उसके माँ को फोन करती हूँ। खुद तो 3 बार फेल हो चुका है, दिन रात आवारागर्दी करता है, अब इसे भी बहकाने चला है। हम दोनों के बीच एक डील हुई है। डील? कैसी डील? अरे सुनते हो, देखो महारानी क्या कर रही है। ये आजकल के बच्चे माँ बाप का सर झुकाए बिना चैन से मरने भी नहीं देंगे। मैं क्या कहूँ, तुम ही समझाओ। मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। अरे तो मुझे क्या स्कूल नहीं जाना?
न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। एक तो ना घर का काम काज जानती है, ना सीखती है, कुछ कहो तो नाक मुँह सिकोड़ लेती है, ना पढ़ती है ना लिखती है, बस महारानी को अमीर बनना है, वो भी दूसरे के उतरन पहन के। बारे शौक, कर ले तू भी अपनी मनमानी कर ले, देखती हूँ तुम्हें कौन अमीर ज़्यादा मिलता है। हाँ, अगर किसी तरह की ऊंच नीच हो गई ना तो जिंदा जला दूंगी। जला देना मेरी माते, वैसे भी मुझे गरीब बन के नहीं जीना। चल एक डील तुमसे भी करती हूँ, अगर अमीर बन गई तो तुझे भी एक फ्लैट गिफ्ट कर दूंगी। अच्छा, मार खाएगी ये हमसे। अपने पैसे अपने पास ही रखियो, अपना पैसे मुझे नहीं चाहिए ऐसे वैसे पैसे। मैं चली स्कूल, आज छुट्टी है तुम्हारी कॉलेज में, कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लियो। रुक्मिणी बड़बड़ाती भी निकल गई। आज इस लड़की के कारण तो मेरी बस छूटेगी ही छूटेगी। फिर वो लगभग दौड़ते हुए बस अड्डे पर पहुंची और किसी तरह से बस पकड़कर स्कूल पहुंच गई। देखते देखते पूरे 3 साल बीत गए थे। इन 3 सालों में कई बार कॉलेज की लड़कियों ने उसे टोका था कि ये मेरे कपड़े लग रहे हैं। सुमित्रा बस मुंह बना करके निकल जाती थी। अब सुमित्रा आईए पास करके बीए में आ चुकी थी। लड़कियां सोचती जरूर कुछ झोल है, ये अमीर नहीं है बल्कि अमीर का दिखावा करती है। पर क्यों? या तो ये भाड़े पे कपड़े लाती है या हमारे लॉन्ड्री मैन से वो सोचती कि इसका पीछा करे, पता करे, पर फिर सोचती छोड़ो हमें क्या। उन लड़कियों ने लॉन्ड्री में शिकायत कर दी थी, कुछ ने तो लॉन्ड्री भी अपना बदल दी थी। एक दिन सिंटू ने कहा, अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, घर पे काफी डांट पड़ी है पापा और भैया से। कस्टमर भी शिकायत करने लगे हैं, कस्टमर कम होने लगे हैं यार। मेरी शादी तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पर तेरे चक्कर में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी यार। मैं बीए पास कर गया हूँ, बाप मुझे लखनऊ भेज रहा है। लखनऊ? पर क्यों? तुम लखनऊ चले जाओगे सिंटू तो मेरा क्या होगा? मैं नहीं जानता सुमित्रा कुछ भी। अरे यार, तेरा पहला प्यार हूँ यार, कुछ तो शर्म करो। अच्छा बच्चू, ब्लैकमेलिंग और वो सब क्या है? वो जब बोलती थी तुम काला कलूठा बैंगन लूठा। अरे क्या हुआ यार, काला हूँ तो क्या हुआ? आँख के जगह आँख है, नाक के जगह नाक। अब देखने में सुंदर नहीं हूँ तो क्या करूँ? जीना छोड़ दूँ, मर जाऊँ, शौक न पालूं? सिंटू रुआसा हो गया। सुमित्रा बोल रही, अच्छा छोड़ ना ये सब बात, अभी तो कविता है ना तेरे पास, फिर मैं हार गई तो करूँगी ना तुमसे शादी, अभी तो मदद करना। अरे यार पीछे मत हट, एक तेरा ही सहारा है। पर कैसे? मेरा बाप तो मुझे भगाने पे तुला है, वो तो मोहन भैया की शादी ठीक हो गई है इसलिए रुका हूँ, फिर तो जाना ही होगा। तू अब ये जिद छोड़ दे, पूरे 3 साल हो गए हैं, जब कुछ नहीं उखाड़ पाई तो अब क्या उखाड़ लेगी? देखो देखो ऐसा मत करो सिंटू, तू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। सुमित्रा उसकी चापलूसी करने लगी। देखो 2 साल का समय तो माँ बाप ने भी दे दिया है, तुम भी 2 साल और मदद कर दो। अगर नहीं मैं जीत पाई तो तुमसे शादी कर लूंगी ना, और अगर तुमसे शादी नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, तुम्हें 15 लाख तो मैं दे दूंगी अपने माँ बाप से लेके, पर वो पैसे तो तेरी शादी के लिए रखे हैं ना, मुझे दे देगी तो तेरी शादी कैसे होगी? अरे मेरा छोड़ना यार, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं जीना 2 कोठली का भाड़े का मकान, सुबह से शाम तक की भाग दौड़, सुबह से शाम तक की भाग दौड़। चल छोड़, कोई बहाना बना और यहीं कोई काम ढूंढ ले सिंटू। ठीक है देखता हूँ, चल रो मत, चुप हो जा। और तेरी कविता कैसी है, मिलते हो कि नहीं उससे आजकल? उसके घर में उसकी शादी की बातें चल रही है। तो तुम्हें नहीं कहा रोकने के लिए? मतलब तुमसे प्यार करती है ना? प्यार? ये लड़की मेरी समझ से परे है, इन्हें प्यार नहीं पैसा चाहिए। मैं कमाता धमाता तो हूँ नहीं, मेरे माँ बाप भी तैयार थोड़ी ना होंगे उससे शादी करने के लिए। अरे उसका तो शादी भी नहीं ठीक हो रहा है, वो तो छुप छुपा करके दूर कहीं शादी ठीक किया है उन लोगों ने, बाहर से ही होगी शादी। किसने कहा तुमसे? उसी ने कहा, और किसने कहा? कैसा प्यार है तुम दोनों का सिंटू? आजकल का प्यार ऐसा ही होता है जाने मन, आजकल का प्यार ऐसा ही होता है मेरी जान। फिर कविता, वो तो 100 चूहा खाकर हज को चली, बेचारा उसका पति। दोनों हंस पड़े, दोनों हंसते हुए मोटरसाइकिल पे निकल गए। कौशल साहब का दिमाग ठनका। वो तो सोचते थे कि पत्नी यूं ही चिक चिक करती है, पर नहीं, बेटी तो सच में शायद हाथ से निकल जाए।
शायद इस तरह। वैसे ये सिंटू भी बुरा नहीं है, अपना घर है इतने बड़े शहर में, बड़ा भाई पुणे जाकर सेट हो गया है, मंझले की भी शादी होने वाली है। गोपाल दोस्त है मेरा, फुर्सत से बात करूंगा। एक ही बिरादरी के हैं हम लोग, वो मना नहीं करेगा। मुझे अब तक के जोड़े पैसों से इसकी शादी कर दूंगा, मैं अब तक के जोड़े पैसों से इसकी शादी कर दूंगा। फिर रुक्मणी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलेगा उससे घर बना लूंगा, और अपने रिटायरमेंट के पैसे से और बच्चों का कोई कारोबार करवा दूंगा। गांव में टूटा फूटा घर और थोड़ी सी जमीन है, अब जब सारी जिंदगी यही मरखप गई तो उसका क्या करना, बेच दूंगा तो अच्छे पैसे मिल ही जाएंगे। कौशल साहब अपने ही सोच में डूबे हुए सोचते सोचते घर पहुंच गए थे। रात में खाने के टेबल पर कौशल साहब बोल रहे हैं, सुमित्रा जी पापा, तुम्हारा जो ये अमीर अमीर का खेल चल रहा है ये कब तक चलेगा? क्या पापा आप भी? ठीक है वो सब तो ठीक है, पर बीए पास करते करते अगर तुम कोई अमीर ज्यादा ना ढूंढ पाई तो तुझे सिंटू से ही शादी करनी होगी, क्योंकि तुम दोनों के ढेरों चर्चे हो रहे हैं और मैंने भी आज तुम दोनों को एक साथ देख लिया है। सुयश और रमेश खाते खाते रुक गया। क्या पापा? मार मार के कच्चा मुंह निकाल दूंगा साले का। उसकी जरूरत नहीं है भैया, अगर मुझे कोई अमीर लड़का नहीं मिला तो उससे ही शादी करनी होगी मुझे। क्या मतलब? हम दोनों के बीच एक डील हुई है पापा। सभी चौंक पड़े। डील? कैसी डील? यही कि अगर मैं किसी अमीर से शादी कर ली तो उसे 15 लाख रुपए दूंगी। 15 लाख? हाँ, और अगर मैं हार गई तो उससे शादी करनी होगी। पर 15 लाख देने की क्या जरूरत है? क्या मम्मी इतना परेशान होता है, रोज रोज घर में डांट खाता है, कपड़े जूते सैंडल गाड़ी सबका इंतजाम करता है, पैसे तो लगते हैं ना उसके, वो मुफ्त में थोड़ी ना मदद कर रहा है। कौशल साहब सर पकड़ के बैठ गए। ये सुनो, अरे पागल हो क्या? ऐसे भी कोई शर्तें लगाता है भला? अब तो लगा ली है पापा, अब जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? 3 साल। कौशल साहब बोल रहे हैं, क्या देखा जाएगा? 3 साल बीत चुके हैं, 2 साल में तू और क्या उखाड़ लेगी? छी, तुझे और कोई नहीं मिला था डील करने के लिए? मिला भी तो वो काला कल उठा निकम्मा साला का। तभी उसके भाई बोल पड़े, साले तो आप दोनों बनोगे बेटा जी, वो भी उसी का। क्या पापा आप भी शुरू हो गए? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये इस बिगड़े लड़की की सजा है। फिर इसने ही तो डील की है ना, तो ये भुगते। हम माँ बाप तो बेकार हैं, दिन रात मरो खटो कितना भी करो, कम लगता है ना तुम लोग को? 21वीं सदी है भाई, करो सब अपने मन की। शादी तो इसकी सिंटू से ही होगी, मैंने भी ठान लिया है। पर पापा अभी 2 साल है मेरे पास। ठीक है, देख ले, तू भी भाग अजमा के, मैं भी तो देखूं कौन अमीर ज्यादा इस टूटी फूटी चौल में अपनी बारात लेकर के आता है। तुम सबसे तो बहस करना ही बेकार है। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी ही चलेगी। सुमित्रा खाना की थाली लेकर के अपने कमरे में चली गई थी। तो देखिए दोस्तों, लालची बहू का दूसरा भाग आप लोग को कैसा लगता है? फिर अगला भाग लेके फिर मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी। मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और आप लोग को ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए।